हाँ, हाथ खाली हो जाएगी। इस तरह कहने पर सुजान क्या कहता है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है? देखिए, हमारे माथे पर लिखे हो तो, हम परिश्रम किए हो तो क्या होता है, पैसे अपने आप आ जाएगा। कैसे? हम क्या ऊसर में भी, सुजान ऊसर हो या उर्वर, ऊसर माने क्या है, अनफर्टाइल लैंड। वहां दाना डाले तो भी दाना अच्छी तरह से उगता था, अच्छे फसल आता था। वो भगवान की कृपा होना चाहिए, भगवान की इच्छा होना ही चाहिए। भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे। पैसे आज खर्च हो तो भी, तीर्थ यात्रा पर्यटन करके आइए तो भी हम पैसे कमा सकते हैं। बुला के इसका क्या जवाब देती है ना, पति ही कमाते हैं, पति ही खर्च करते हैं, दूसरों को देते हैं। क्या पत्नी बात कर सकती है? पत्नी बात किए तो भी पति सुन सकते हैं, मान सकते हैं? नहीं। किसका अधिकार है अब यहाँ? सुजान का ही है। बोला कि इसका क्या मतलब? जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती? वो अच्छा ही कार्य करने लगा है, अच्छा कार्य करते समय उसे विघ्न डालना किसी को भी अधिकार नहीं है। क्या वो अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती है? इसलिए वो तैयार नहीं है। प्रातः क्या तैयार नहीं है? पति की बात वो मानती है, तिरस्कार नहीं करते। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले, पति पत्नी गया जाने के लिए यात्री इनके चौपाल में ठहरे थे ना, भोजन भी वहां है ना। हाँ, सुबह होते ही उनके साथ पति पत्नी बुला की और सुजान गया करने चले गए, गया यात्रा करने चले गए। वहां से लौटे तो, तीर्थ यात्रा करके वापस आए तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की तहरी, सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांवों में सुपारी बांटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी दे, ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था, कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं थी, अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। देखिए, गए हैं ना, वहां से आने के बाद उसका मन परिवर्तन हुआ। क्या? कैसे? वो साधु संतों की भांति होने लगा। वहां से आने के बाद हम लोग देखिए, सुनिए, तीर्थ यात्रा पर्यटन करके वापस आते हैं ना, घर वापस आते हैं ना, वापस आने के बाद उस प्रसाद को बांटने से पहले हम क्या करते हैं? पूजा करने के बाद ही गांव के लोगों को बांटते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं, है या नहीं? पूजा के बिना हम नहीं बांटते। उसी तरह यहाँ सुजान गया आकर लौटने के बाद यज्ञ और ब्रह्मभोज की टहरी, सारे बिरादरी रिश्तेदारों को निमंत्रित किया गया। सुपारी बांटी माने इन कन्नड़ में वील्य देले, वील्य कोट्टु करियुವುದು ऐसे कहते हैं ना। उसी तरह सुपारी बांटी, इन बंटी माने बांटा दिया, उन लोगों को निमंत्रित किया गया। यहाँ इस धूमधाम से कार्य हुआ कि माने बहुत धूमधाम से पूजा हुआ। पूजा हो, चारों ओर पूरे के पूरे लोग वाह वाह करने लगे, खुश होने लगे। सब यही कहते। देखिए, लोगों के पास धन हो तो दूसरों को देने के लिए भी मन होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, 99 के बाद 100 की चिंता किए तो वो दूसरों को कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं बांटता। लेकिन सुजान के मन में क्या विचार है? दूसरों को देने का विचार है। इसीलिए लोग उसका गुणगान करने लगा। लोग क्या कहने लगे? बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं थी। पापा के जमाने में वे बहुत गरीब थे, अब बेटा सब लोगों को मुफ्त में या कुछ से दान के रूप में वो देता था। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है, घुटने तोड़कर आ बैठी है। लक्ष्मी काल मुर्कोंड मनेल कुत्कोंडिदाळे, ऐसे कन्नड़ में कहते हैं ना। मन क्या है? वो अमीर हो गया है। लक्ष्मी
किसका प्रतीक है? धन संपत्ति का प्रतीक है। अब उसके घर में ही लक्ष्मी बैठी है, कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। माने वो अमीर बन गया, अमीर हो गया। अमीर हो तो भी वो क्या करने लगा? दान धर्म करने लगा। एक द्वेषी ने कहा, कई गड़ा हुआ धन पा गया है, इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊक नहीं लगती? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। देखिए, गांव में अमीर हो तो, कोई अमीर हो तो अचानक धन मिले तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, ओ कैसे हम गांव के पूरे लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। पूरे के पूरे को लोगों को क्या अच्छा फसल मिलता है? नहीं। लेकिन यहाँ सुजान को मिलने लगा है। वो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। क्या करने लगे? कई गड़ा हुआ धन पा गया है, कई गड़ा हुआ धन पा गया है। हाँ, खजाना मिल गया है, धरती के अंदर कुछ खजाना मिलने के कारण वो अमीर हो गया। इस पर इसी तरह कहने लगे, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़, हाँ, पूर्वज कोई खजाना छोड़ जाने के बाद मिल गया है, इस तरह की बातें। वो मेहनत करता था इसीलिए पैसा मिला, यह नहीं कहते लोग हाँ गड़ा हुआ धन मिलने के कारण वो अमीर हो गया। इस तरह की बातें, तरह तरह की बातें लोग कहने लगे। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भगत, एक द्वेषी ने कहा है ना, छोड़ गए। एक द्वेषी ने कहा है ना, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है, इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। इस तरह कमेंट्स करने लगे हैं ना। यह धर्म की कमाई है। क्या है? पूर्वज क्या खजाना छोड़ के ना चले गए, यह क्या है? धार्मिक कमाई है। वो धोखेबाजी करके ना कमाया है, इसीलिए वो क्या है? धर्म की कमाई है, मेहनत के द्वारा की गई कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते रहो, क्यों ऐसी ऊक नहीं लगती? देखिए, कुछ लोग गांव के गांव पूरे के पूरे लोग किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन खेती बाड़ी किए तो भी पूरे के पूरे लोगों को क्या धन नहीं मिलता, हाथ नहीं आता। इस तरह व्यंग्य आयरॉनिकल वर्ड्स कहने लगे। छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊक नहीं लगती? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं। देखिए, भगवान आदमी का दिल दे, उनका मन साफ हो तो, स्वच्छ हो तो, परिशुद्ध हो तो उन्हें ही देता है। जो खर्च करता है उसी को देते हैं। क्या उसी को देते हैं? पैसे। आइए, सुजान महतो सुजान भगत हो गए। गया जाकर आने के बाद पहले महतो तो गांव का मुखिया था, अब वो सन्यासी बन गया। सुजान भगत बन गया। भगतों के आचार विचार कुछ और होते हैं। पहले देखिए, वो सब खाता था, सब आहारों को या भोजन कर, सभी तरह का भोजन वो करता था। अब भगत बन गया है ना, सन्यासी बन गया है ना, उसका आचार विचार ही अलग होना चाहिए। वो बिना स्नान के कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वो रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो, तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। देखिए, उसका आचार विचार बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया। सन्यासी लोग किस तरह जीवन बिताना चाहिए, उसी तरह वो जीवन बिताने लगा।
खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। पहले सब कुछ वो खाता था, पीता था, लेकिन पहले जैसे वो नहीं खा सकता, नहीं पी सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता था। वो पहले झूठ भी बोलता था, न्याय को कमाने के लिए कुछ समय झूठ बोलना पड़ता था, संरक्षण करने के लिए। इसीलिए अब वो झूठ भी त्याग करना चाहिए। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले, हम लोग झूठ बोले तो उसके लिए क्या थोड़ा सा कम पाप मिलेगा, लेकिन भगत लोग या सन्यासी लोग क्या झूठ बोले तो दंड क्या है, लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं, ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है। देखिए छोटे बच्चे, हम पूजा कार्य के लिए पूजा करते समय, अब पूजा होने वाली है, पूजा होने से पहले भगवान के लिए क्या क्या नैवेद्य रखना चाहिए वो सब हम रखे हैं। उसी क्षण एक छोटा सा बच्चा आकर उस नैवेद्य को खाए तो क्या होता है, भगवान क्षमा करता है। वो छोटा है, उस बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को यह भगवान के लिए ही है, वो पता नहीं वो क्या है, खाने की चीज है इसलिए वो खा लिया है, इससे उस बच्चे को दोष नहीं है। हम ही वहां जाकर खाए तो क्या हमें दोष लगता है। हमें सब कुछ पता है, यह भगवान का नैवेद्य है, भगवान को समर्पण करने के बाद ही हम खाना है। यह विचार हम जानने के बाद भी हम वही गलती किए तो क्या होता है, हमें पाप जरूर मिलता है। उसी तरह अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं है, हमें पता ही नहीं है। उस समय गलती से माने हम बिना समझे किए गए की गई गलती को क्या हो जाता है, क्षमा मिलती है। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, ज्ञानी लोग को क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, प्रायश्चित भी नहीं है, क्षमा भी नहीं है। यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भगतों की मर्यादा को निभाना पड़ा। सन्यासी लोग कैसे जीवन बिताना चाहिए, किस तरह जीवन चलाना चाहिए, उसी तरह ही करना पड़ा, निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था, उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहां का मार्ग खांटों से भरा हुआ है। सन्यासी जैसे जीवन बिताना आसान काम नहीं है। सबको क्या सही रास्ते पर चलना चाहिए, सही रास्ते पर वो सन्यासी चलना चाहिए। वो खांटों भरा, क्या खांटों से भरा हुआ रास्ता है, फूलों से भरा हुआ रास्ता नहीं है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था, पहले धन कमाना। कुछ लोगों को महत्व होते समय क्या है, कुछ लोगों को धोखा देके वो पैसा कमाया था, लेकिन अब ऐसा धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वो स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वो परिस्थितियों को तौलता था। वो अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहे कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। पहले वो निरीह था, निरीह माने वो कुछ भी नहीं समझता था, कुछ भी नहीं जानता था। भगवान माने क्या है, भगवान की ओर जाना किस तरह है, वो पहले नहीं जानता था। अब धर्म और कीर्ति की ओर झुकने के बाद, पुण्य कार्य करने के बाद वो पूरे वो अपनाया है। उसने कुछ लेन देन करना उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि हो जाती थी। पहले ब्याज लेता था, ब्याज माने इंटरेस्ट, दूसरों को पैसा देता था, पैसा देने के बाद उस पैसे के लिए ब्याज भी लेता था।
आजकल वो ब्याज नहीं ले सकता। उसे क्या होता है, आत्मग्लानि, मन को ग्लानि माने दुख होता था, होने लगी। यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। देखिए, पहले सुजान महतो के समय, महतो बन गए थे ना, उस समय गौओं से माने गाय से दूध दुहाता था। दूध दुहाते समय पैसे की लालच से बछड़ा माने गाय का बच्चा, बछड़ों को वो दूध नहीं देता था। अब पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, गाय के बछड़ों को देना चाहिए था। कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। बछड़ा भूखा न रहना चाहिए। पूरे के पूरे दूध दुहाने के बाद क्या होता है, बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं मिलता, बछड़े को पीने के लिए दूध नहीं मिलता, इसलिए बछड़े का रोया दुखी हो जाएगा, वो दुख महसूस करेगा। बछड़ा दुख महसूस किए तो किसे दुख होगा, सुजान भगत को दुख होगा। वो गांव का मुखिया था, कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। देखिए, वो लॉयर जैसे, देखिए ग्राम पंचायत कहते हैं ना, वहाँ बहुत सारी समस्याओं को, गांव के लोगों की समस्या को दूर करने लगा। उस समय झूठ भी वो बोल दिया था उस समय, अब वही झूठ वो नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता। झूठी शहादतें माने साक्षी बनाकर वो झूठ बोलने लगा। कितनों से डांट लेकर मामले का सफा दफा कर दिया था, रिश्वत भी वो ले लिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी, आजकल वो नहीं करेगा, यह सब कुकर्म नहीं करेगा। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजूरों से कितना काम लिया जा सके लो, और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। देखिए, मजदूर लोगों को वे काम करवाने के लिए अपने घर बुलाता था, कितना हो सकता था उतना काम उन लोगों से करवाता था। आजकल वो उन लोगों को उतना ज्यादा काम नहीं देते, पैसा देते समय ज्यादा देता था, पहले कम देता था, काम ज्यादा करवाता था। अब ऐसा इनसे नहीं हो सकता। लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो, पर अब उसे मजूर के काम कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। उनके बारे में ही वो सोचता था, कहीं बेचारे मजूर का रोया ना दुखी हो जाए। देखिए, वे ज्यादा काम करके कम पैसे कमाए तो कम पैसे दिए तो उनका मन दुखी हो जाएगा, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। कहीं बेचारे किसी का रोया ना दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते, यहाँ तक कि बुला के भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। देखिए, वो घर में रोज यही विचार करते थे। क्या विचार? अपने के बारे में नहीं, दूसरे की भलाई के लिए ही वो सोते थे। इस तरह देखकर उसके बच्चे, बड़ा बेटा है भोला, महाप्राण भक्त, ओ की मात्रा भोला, छोटे बेटे का नाम शंकर। भोला और शंकर पत्नी बुला के इसके बारे में तरह तरह की फप्तियां, व्यंग की बातें कहने लगे। लोग वे तीनों क्या कहने लगे? कोरा भगत। वो कोरा देखने के लिए भगत है, वो क्या है? कोरा है, काली है, उसके मन में भगवान की भक्ति नहीं है। इस तरह कहने लगे, समझने लगे, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन, घर के बारे में वो विचार नहीं करता, अब दूसरों के बारे में ही योचन करता है। दूसरों के बारे में योचन किए तो, या दूसरों को कुछ दिए तो इन लोगों को कोई फायदा है? चेतना जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। अगली कक्षा में आगे का पाठ हम देख सकते हैं। धन्यवाद।